हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे मिस्र से मोआब तक की यात्रा के बारे में गिनती की पुस्तक से। हालेलुया। जब से इज़राइली मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांध कर मिस्र देश से निकलने, तब से उनके ये पड़ाव हुए। मूसा ने यहोवा की आज्ञा पाकर उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए, और वे ये हैं। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रमसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इज़राइली सब मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गए, जबकि मिस्री अपने सब पहलौठों को मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया था। इज़राइलियों ने रमसेस के कूच करके कुस्सोत में डेरे डाले, और कुस्सोत से कूच करके एताम में जो जंगल के छोर तक पर है डेरे डाले, और एताम के कूच करके वे पहरियोत को मुड़ गए जो बालस्पोन के सामने है, और गिलदोन के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पित्रोत के सामने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गए, और एताम नामक जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए, और एलीम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होंने वहां डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तट पर डेरे खड़े किए, और लाल समुद्र से कूच करके सीन नामक जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन नामक जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया, और दोपका से कूच करके लासूक में डेरा किया, और लासू से कूच करके रिब्दीम में डेरा किया, और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। फिर उन्होंने रफ्तीम से कूच करके सीनेन के जंगल में डेरे डाले, और सीनेन के जंगल से कूच करके बिक्रोतम में डेरा किया, और बिक्रोताम से कूच करके हस्रोत से डेरे डाले, और हस्रोत से कूच करके रिप्ता में डेरे डाले। फिर उन्होंने रित्मा से कूच करके रिमप्रेस में डेरे खड़े किए, और रिंसपो मेरेस से कूच करके लिबना में डेरे खड़े किए, और लिबना से कूच करके रिस्सा में डेरे खड़े किए, और इसका से कूच करके कहलाता में डेरा किया, और कहलाता से कूच करके सेपेर पर्वत के पास डेरा किया। फिर उन्होंने सेपेर पर्वत से कूच करके हरदा में डेरा किया, और हरदा से कूच करके मिकलोत में डेरा किया, और मिकलोत से कूच करके तेहत में डेरे खड़े किए, और तेहत से कूच करके तेरह में डेरे डाले, और तेरह से कूच करके मित्का में डेरे डाले। फिर मित्का से कूच करके उन्होंने हसमोना से डेरे डाले, और हसमोना से कूच करके मिस्रोत में डेरे खड़े किए, और मिस्रोत से कूच करके यकनियों के बीच डेरा किया, और यकनियों के बीच से कूच करके होर्य गिलगाद में डेरा किया, और होर्य गिलगाद से कूच करके युत्पाता में डेरा किया, और युत्पाता से कूच करके अब्रोन में डेरे खड़े किए, और अब्रोन कूच करके एमोन गेबेर में डेरे खड़े किए, और एबो गेरेब से कूच करके उन्होंने सीन नामक जंगल के कादेश में डेरा किया, और फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास जो एदोम देश की सीमा पर है डेरे डाले। वहाँ इज़राइलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा और वहाँ मर गया।
और जब हारून होर पर्वत पर मर गया तब वह 123 वर्ष का था और आरात का कनानी राजा और कनान देश की दक्षिण भाग में रहता था। उसने इजराइलियों के आने का समाचार पाया। तब इजराइलियों ने होर पर्वत से कूच करके सलमोना में डेरे डाले और सलमोना से कूच करके पूनोन में डेरे डाले और पूनोन से कूच करके ओबेस डेरे डाले और ओबेस से कूच करके अबाराम नामक हीरो में जो होआब की सीमा पर है डेरे डाले। तब उन हीरो करके उन्होंने दोबनगत में डेरा किया और दोबना नागत से कूच करके अल्मोदनियम डेरा किया और अल्मोदनियमों से कूच करके उन्होंने अबीराम नामक पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया और फिर अबीराम पहाड़ों से कूच करके मोआब से अरबा में यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर डेरा किया और उन्होंने मोआब के अरबा में बेतलिसीमोत से लेकर अबेल-तिस्लीम तक यरदन के किनारे किनारे डेरे डाले। कनान पर आक्रमण का निर्देश। फिर मोआब के अरबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को समझ कर कह, जब तू यरदन पार होकर कनान देश में पहुँचे तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना और उनके सब नक्शेदार पत्थरों को और ढली हुई मूर्तियों को नष्ट करना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिकार वाले हैं उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे। अपने पितरों के पुत्रों के अनुसार अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालेगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आँखों में कांटे और तुम्हारे पंजरों में कीले ठहरेंगे और वे उस देश में जहाँ तुम बसोगे तुम्हारे संकट में डालेंगे और उनसे जैसा व्यवहार करने की मनसा मैंने की है वैसे ही तुमसे करूँगा। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।